Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS second semester. Today's lecture contents are the concept of unemployment and the measurement of unemployment. Unemployment is one of the major economic problems. As in the last three lectures we have discussed the concept of inflation, which was also one of the major economic problem. You can observe in the economy, in the world economies, there are commonly two types of major economic problems. First one is inflation and second one is unemployment. Before starting the concept of unemployment and measurement of unemployment, we took review of the previously discussed economic problem, that is inflation. Inflation is simply rise in the overall price level or general price level. Or you can say that when too much money chases very few goods. We have also studied the measurement of inflation in the last lecture, which is CPI, Consumer Price Index. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज़ की, इस फार्मूला से करंट ईयर प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन परसेंटेज इज़ द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के बारे में इसका थ्रेशोल्ड लेवल है कि 4-5% तक जो है वो इकानमी के लिए फ्रूटफुल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो वो इकानमी के लिए हार्मफुल है, और आप कह लें कि डबल डिजिट्स में है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. देन वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, cost push inflation. Demand pull inflation is due to increase in the aggregate demand, and cost push inflation is due to increase in the cost of production. Then we have also studied the concept of stagflation and hyperinflation. We have also studied the economic cost of inflation, who is hurt by inflation and who is unaffected by inflation. Now we are moving towards the second major economic problem, that is unemployment. सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही जो है वो बेसिकली इसकी मेजरमेंट से रिलेटेड है. अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के अनएम्प्लॉयमेंट में फ़र्क है लेकिन दिखने में कुछ और होता है, रियल में कुछ और होता है, तो एक्चुअली उनकी डेफिनेशन में फ़र्क होता है. तो जो हम डेफिनेशन आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, ये मैकॉनल ब्रू बुक के मुताबिक है और अमेरिकन मतलब यूएसए के मुताबिक है डेफिनेशन. तो मे भी पाकिस्तान में जो है वो इससे डिफरेंट डेफिनेशन हो, उसके मुताबिक मेजरमेंट की गई हो, मे भी किसी और कंट्री में जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है. अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करने की तरफ हम जाएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में के दो पार्ट्स करते हैं, एक है लेबर फोर्स और दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स. कुछ काम करने वाले लोग हैं और कुछ जो है वो काम नहीं करते. जो काम करने वाले हैं लेबर फोर्स और दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स. तो पॉपुलेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है लेबर फोर्स और दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स. सबसे पहले हम लेबर फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं कि लेबर फोर्स में कौन कौन शामिल है. मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड. अभी जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन में डिफरेंस है. मैं ये जो डेफिनेशन आपके सामने है, ये चूँकि हम मैकॉनल ब्रू की बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये यूएसए की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको कर रहे हैं. तो इसी तरह ये सेम पाकिस्तान में जो है वो है मोर देन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड. तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है डेफिनेशन में इसके मुताबिक.
तो आप यूएसए की डेफिनेशन के मुताबिक ही करेंगे। मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड वो लेबर फोर्स में आएगा। हु इज़ एबल एंड विलिंग टू वर्क, एबल एंड विलिंग टू वर्क, काम करने के काबिल हो और काम करना चाहता हो। एंड सीकिंग फॉर जॉब फॉर एटलीस्ट 4 weeks ago according to USA definition of unemployment। जॉब सर्च कर रहा हो कम से कम 4 हफ्ते से। जॉब सर्च करना ज़रूरी है लेबर फोर्स में शामिल होने के लिए। सो इट इज़ क्लियर कि लेबर फोर्स में कौन कौन से लोग हैं। एक है मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है, एज 16 ईयर से ज़्यादा हो। हु इज़ एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब फॉर एटलीस्ट 4 weeks ago, दीज आर इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स। सेकेंड पॉपुलेशन की जो है हमने डिवाइड किया वो है नॉट इन लेबर फोर्स। हु इज़ लेस दैन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड मीन्स चिल्ड्रन। हु इज़ लेस दैन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड मीन्स चिल्ड्रन, वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। 16 ईयर से कम वाले मतलब चिल्ड्रन जो हैं वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे, चाहे वो काम भी कर रहे हों, वो लेबर फोर्स में शामिल ही नहीं हैं। फुल टाइम स्टूडेंट्स वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं हैं। नॉट सीकिंग फॉर जॉब, जो जॉब सर्च नहीं कर रहा, मतलब उसकी एज 16 ईयर से ज़्यादा है, स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन वो जॉब सर्च नहीं कर रहा, घर बैठा आराम से, वो लेबर फोर्स में नहीं आएगा। और रिटायर्ड पर्सन ऑब्वियसली वो भी लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। तो नॉट इन लेबर फोर्स में आप दोबारा मैं बता देता हूँ। हु इज़ लेस दैन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड मीन्स चिल्ड्रन, फुल टाइम स्टूडेंट्स, नॉट सीकिंग फॉर जॉब और रिटायर्ड पर्सन, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स, ये लेबर फोर्स में शामिल नहीं है। तो पॉपुलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है लेबर फोर्स, दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में मैंने बता दिया है कि कौन कौन से लोग हैं। हु इज़ मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, हु इज़ एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब फॉर एटलीस्ट 4 weeks ago। और नॉट इन लेबर फोर्स में आएगा लेस देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड और चिल्ड्रन, फुल टाइम स्टूडेंट्स, नॉट सीकिंग फॉर जॉब, रिटायर्ड। अब इसमें रिटायर्ड में वो भी आ जाते हैं, एक तो जिस तरह 60 मोर देन 60 ईयर्स ऑफ ओल्ड है वो भी आ जाते हैं, या जो ऐसे डिसेबल्ड पर्सन है जो काम कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन जो हैं, तो वो इसमें रिटायर्ड में ही आ जाते हैं, तो वो लेबर फोर्स में शामिल नहीं होते। अब लेबर फोर्स में हम फिर देखते हैं कि कौन अनएम्प्लॉयड है, कौन एम्प्लॉयड है। तो जिसको जॉब मिल गई वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स कंसीडर होगा, और जिसको जॉब नहीं मिली वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स कंसीडर होगा। So you can define the unemployment as a person who is more than 16 years of old, who is able to work and seeking for job for at least 4 weeks ago, but fail to get job. It will be considered as the unemployed. तो अनएम्प्लॉयमेंट को जैसे हमने लेबर फोर्स को डिफ़ाइन किया, नॉट इन लेबर फोर्स को डिफ़ाइन किया है, चूँकि लेबर फोर्स में से फिर आगे अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड लेबर फोर्स निकलती है, तो हम लेबर फोर्स वाले तरीके से ही इसको डिफ़ाइन करेंगे। अ पर्सन हु इज़ मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, हु इज़ एबल टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब बट फेल टू गेट जॉब, it will be considered as a unemployed. It will be considered as a unemployed. ऐसे लोग जो जिनकी एज 16 ईयर तो से ज़्यादा है, काम करना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं 1 महीने से, लेकिन उसके बावजूद जॉब नहीं मिली, वो अनएम्प्लॉयड कंसीडर होंगे। सो यू कैन मेजर द कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। Unemployment rate is equal to number of unemployed people divided by total labor force। अब जितने अनएम्प्लॉयड हैं
उनको टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से जो है आप अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकेंगे। तो ये परसेंटेज में आ जाएगी आपके सामने। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है फिगर्स, ये जितने भी फिगर्स आपके सामने लिखे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने एग्जांपल कोट किया, ये अज्यूम किए हैं। लेट्स से कि पॉपुलेशन है 220 मिलियन, जिसमें से लेट्स से कि लेबर फोर्स है 66 मिलियन, मतलब जो मोर देन 16 ईयर ऑफ ओल्ड हैं, हु इज़ एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स अगो। अब जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो चिल्ड्रन है, वो रिटायर्ड हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जितना फीमेल्स हैं बहुत सारी, मतलब आप कह लें कि वो मोर देन 16 ईयर ऑफ ओल्ड हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन वो चूँकि काम करना नहीं चाहती हैं, अगर जॉब सर्च नहीं कर रही तो वो नॉट इन लेबर फोर्स में शामिल होंगी। तो वो सारी इसमें आएगी नॉट इन लेबर फोर्स में। तो यहाँ पे लेबर फोर्स है 66 मिलियन, जिसमें से 64 मिलियन को एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है, तो वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स में कंसीडर होगा, और रिमेनिंग 2 मिलियन जो है वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स कंसीडर होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मेजर किया जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपके सामने फार्मूला लिखा है इस तरीके से, ये 3% आ गया, इट मीन्स 3% इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। होपफुली कि ये कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी मेजरमेंट जो है वो क्लियर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली मेजर करने के लिए आपको क्लियरली जो है वो लेबर फोर्स और नॉट इन लेबर फोर्स में क्लियर जो है वो डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए आपको। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन सेशन के दौरान भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ कि कुछ अगर कोई पॉइंट हिडन मतलब हो वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो फुल टाइम एम्प्लॉयड कंसीडर होते हैं ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। द BLS US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स लिस्ट ऑल पार्ट टाइम वर्कर्स एज फुली एम्प्लॉयड, वो पार्ट टाइम वर्कर्स को एज ए फुली एम्प्लॉयड कंसीडर करता है। डिस्करेज्ड वर्कर्स और नॉट सीकिंग फॉर जॉब, ऐसे लोग जो जॉब सर्च नहीं कर रहे या जो डिस्करेज्ड हो चुके हैं वो भी बोलेंगे, या जो जॉब सर्च नहीं कर रहे तो वो भी लेबर फोर्स में शामिल नहीं होते। जिस तरह मैंने बताया, मैंने एग्जांपल दी थी फीमेल्स की भी, क्योंकि पाकिस्तान मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में या पाकिस्तान में मतलब कुछ ख़वातीन काम नहीं करना चाहती हैं, उस लिहाज से दी है। अदरवाइज़ कोई मतलब मेल स्टूडेंट्स भी जो भी है, मेल डजंट मैटर, जेंडर से हट के बात, मतलब जो भी लोग हैं अगर वो काम करना नहीं चाहते या जॉब सर्च नहीं कर रहे तो वो नॉट इन लेबर फोर्स में कंसीडर होते हैं। सो यू मस्ट बी एक्टिवली सीकिंग वर्क इन ऑर्डर टू बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही तब आप अनएम्प्लॉयड कंसीडर होंगे। एन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल हु इज़ नॉट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट is classified as not in the labor force, is classified as not in the labor force. So unemployment individual who is not actively seeking employment, तो वो इंडिविजुअल जो एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहा तो वो नॉट इन लेबर फोर्स में कंसीडर होगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट के लिए ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कौन लेबर फोर्स में, कौन लेबर फोर्स में नहीं है, और इसी की मदद से उसकी डेफिनेशन बनती है, इसी की मदद से उसकी मेजरमेंट बनती है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब चैनल, यू कैन कमेंट मी ऑन माई गूगल क्लासरूम, माई स्टूडेंट्स कैन आल्सो डिस्कस विद मी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास सेशन ऑन Zoom, on WhatsApp. You can also go through the further reading from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, chapter number 26, business cycle, unemployment and inflation. Thank you so much students, stay blessed, Allah Hafiz.